हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है माउंटेन पर जो प्लांट पाए जाते हैं, माउंटेन पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसमें क्या क्या अडेप्टेशन होता है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे माउंटेन पर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, उसके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन होता है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैमोफ्लाज क्या होता है। इसको कमाउफ्लेज भी पढ़ा जाता है या कैमोफ्लाज भी आप पढ़ सकते हैं, जो पढ़ना है वो पढ़िए। कैमोफ्लाज पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकता है, बट कमाउफ्लेज पढ़िएगा तो स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, सबसे मेन फोकस आपको रखना है कि आपका स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होता है। टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं प्लांट में और एनिमल्स में। अडेप्टेशन का मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन, क्या क्या उसमें चेंजेज आते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये सब मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। फिर आपको बताया जाएगा बोरियल फॉरेस्ट में जो प्लांट पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, उसके अंदर में क्या क्या अडेप्टेशन होता है। फिर आपको बताया जाएगा ग्रासलैंड में जो प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं उसमें क्या क्या अडेप्टेशन होता है। फिर आपको बताया जाएगा एक्वेटिक हैबिटाट। एक्वेटिक हैबिटाट मतलब सबको पता है, एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं। हैबिटाट का मतलब होता है घर। जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं उसका घर कैसा होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। प्लांट के पास क्या क्या स्पेशल फीचर होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, और एनिमल्स के अंदर क्या क्या फीचर होता है उसके बारे में आपको आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉपी निकालिए। ठीक है, और कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग 03। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन पर एडेप्टेशन क्या क्या होता है। तो सबको पता है माउंटेन में बहुत ज़्यादा ठंड होता है, तेज़ी से हवा चलता है, ठंड के दिन में बर्फबारी भी होता है। यही सब कुछ माउंटेन का फीचर है। चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए माउंटेन। माउंटेन, माउंटेन कैसा जगह होता है, कोल्ड जगह होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है माउंटेन वाले एरिया में। ठीक है, विंटर सीजन में बर्फबारी भी होता है। ठीक है, स्नोफॉल होता है, तेजी से हवा चलते रहता है, यहाँ पर वाइंडी होता है, बहुत तेजी से हवा चलता है। यहाँ पर जो प्लांट पाए जाते हैं उसके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब अडेप्टेशन इन प्लांट। अडेप्टेशन का मतलब क्या है, स्पेशल फीचर। प्लांट के अंदर क्या क्या स्पेशल फीचर आ जाते हैं उसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा। क्या क्या फीचर आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रहा है तो प्लांट को ऐसा बनना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, कोई भी जो वहाँ का प्लांट होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, ताकि इस पर अगर बर्फ गिरे तो बर्फ ऐसे नीचे की ओर आ जाए, गिरे तो नीचे की ओर आ जाए, ऐसा ट्री रहेगा। ठीक है, वहाँ का, ताकि बर्फ गिरे तो नीचे चल कर गिर जाए, प्लांट का पत्ता न सड़ जाए। ठीक है, तो ऐसे शेप को हम बोलते हैं कोन शेप। क्या बोलते हैं, कोन शेप। तो यहाँ का जो ट्री होता है वो होता है कोन शेप का। किस शेप का होता है, कोन शेप का। ठीक है, कोन शेप। ऐसे आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम जब उसको उल्टा कर दीजिएगा तो वो कैसा बन जाएगा, कोन शेप। ठीक है, तो वैसा ही ट्री यहाँ पर पाया जाता है, कोन शेप का। यहाँ का जो ट्री होता है वो ग्रो करता है क्लोज टू ग्राउंड। जो जमीन होता है उससे बहुत क्लोज में ग्रो करता है यहाँ का ट्री। जमीन जो है, जमीन, ठीक है, जैसे यहाँ का मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो ट्री है
बहुत छोटा होता है, समझे, क्या होता है, छोटा होता है, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होता है। क्लोज टू ग्राउंड होता है यहाँ का ट्री। क्यों होता है क्लोज टू ग्राउंड? ताकि पेड़ इसका उखड़ न जाए तेज हवा पर, क्या हो जाए, पेड़ इसका अपरूट ना हो जाए, ठीक है, अपरूट, उखड़ न जाए, ठीक है, अपरूट से बचने के लिए होता है, ठीक है, ग्राउंड के क्लोज होता है, ठीक है, ताकि तेजी से अगर हवा चले तो पेड़ इसका न टूटे, स्ट्रॉन्ग वाइंड में पेड़ इसका न टूटे। छाप लीजिए इसको, छाप लिए। इस प्लांट में जो पत्ता होता है वो नीडल के समान होता है। कैसा होता है? नीडल के समान, कांटा टाइप का होता है। कैसा? निकला हुआ, ऐसा नुकीला टाइप का, ऐसा, ठीक है, पत्ता सब नीडल टाइप का होता है। लीफ कैसा होता है? इस ट्री का जो लीफ होता है वो नीडल के समान होता है, कांटा के समान, सुई के समान होता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, पाइन प्लांट। पाइन प्लांट जो होता है उसका जो लीफ होता है वो कांटा के समान होता है, कांटेदार होता है, ठीक है। क्यों होता है लीफ नीडल के समान? ताकि जब रेनफॉल हो, बरसात हो या स्नोफॉल हो, ठीक है, बर्फबारी हो, तो उसका पत्ता न सड़े, ठीक है, ताकि ये सब जो होगा तो पत्ता के थ्रू स्लाइड करके गिर जाएगा। ऐसा ना हो कि पत्ता सड़ जाएगा अगर उस पर गिरेगा लगातार। तो यही था कुछ प्लांट का अडेप्टेशन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं। अडेप्टेशन इन एनिमल्स फाउंड इन, एनिमल्स के अंदर क्या क्या होता है हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ का जो एनिमल्स होता है वो ठंड के सीजन में, कोल्डर मंथ में गायब हो जाता है, छुप जाता है, ठीक है। यहाँ का एनिमल्स जो होता है वो कोल्डर मंथ में छुप जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या है सबको पता है? विंटर स्लीप। ठंड के सीजन में सो जाएगा, गायब हो जाएगा, वो अपना एक्टिविटी कम कर लेगा। हाइबरनेशन का ट्रू डेफिनेशन हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे, ठीक है। हाइबरनेशन करेगा या अपना जगह छोड़कर चले जाएगा, हाइबरनेशन करेगा या वो माइग्रेशन करेगा। माइग्रेशन का मतलब क्या है? प्लेस चेंज कर लेगा, प्लेस चेंज, समझ में आ गया? प्लेस चेंज अपना कर लेगा, ठीक है। जैसे और भी कुछ अडेप्टेशन होता है, जैसे देखिए याक जो होता है ना, याक, उसके पूरे बॉडी पर हेयर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? उसके बॉडी पर हेयर होता है, लंबा 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 उसके पूरे बॉडी पर बाल पाए जाते हैं याक के बॉडी पर, ठीक है। उसका जो हॉर्न होता है वो निकला होता है। क्या होता है? उसका जो हॉर्न होता है निकला होता है, जिसका काम होता है ब्रेक करना आइस को, ताकि उसको ग्रास मिल सके खाने के लिए, ठीक है। अब पूरा बर्फ जमा रहेगा घास के ऊपर, तो ये जो याक होगा ना वो अपना सींग से मारकर बर्फ को तोड़ देगा, ठीक है, ताकि वो ग्रास खा सके, ठीक है, ग्रेजिंग कर सके। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आता है आगे, जैसे स्नो लियोपर्ड जो होता है उसके पूरे बॉडी पर फर पाया जाता है। स्नो लियोपर्ड के बॉडी पर फर पाया जाता है, लंबा लंबा सा फर होता है, बड़ा बड़ा सा फर होता है, मोटा सा होता है, ठीक है, ठीक होता है, मोटा सा फर पाया जाता है। माउंटेन गोट के पास भी स्ट्रॉन्ग हुप्स होता है। माउंटेन गोट, जो माउंटेन पर बकरी पाया जाता है, उसका जो पैर होता है, पैर में जो हुप्स होता है ना, पैर का खुर, वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ताकि वो आसानी से मूव कर सके, ऐसा ना हो कि अंदर में धंस जाए, ठीक है। आप जब पहाड़ पे जाइएगा तो ऐसा भी हो सकता है
जब बर्फ जमा रहेगा तो पैर आपका अंदर में धंस जाए। ठीक है, छाप लीजिए इसको। अब हम लोग बात करते हैं रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स जो पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं, उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है। रेन फॉरेस्ट वाले के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। रेन फॉरेस्ट क्या है? जहां पर वर्षा होगा जिस जंगल में, उसको हम रेन फॉरेस्ट बोलते हैं मेनली। उस वहां का जो प्लांट होगा उसके अंदर क्या क्या होगा। रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट होता है, उस प्लांट का जो टिप वाला पोर्शन होता है वो स्पेशल टाइप का होता है। कैसा होता है? स्पेशलाइज्ड टिप्स होता है उसका। जो जैसे लीफ का टिप वाला पोर्शन है तो स्पेशल टाइप का होता है। उस टिप को हम बोलते हैं ड्रिप टिप। क्या बोलते हैं? ड्रिप टिप। ऐसा टिप होता है जिस पर पानी गिरेगा तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, रेन वाटर ड्रॉप क्विकली। क्या होगा? रेन वाटर ड्रॉप क्विकली। ठीक है, बरसात का जो पानी होगा, वर्षा का पानी होगा, वो आसानी से नीचे गिर जाएगा। ताकि क्या होगा? ये प्रिवेंट कर जाएगा रस्टिंग से। इससे क्या हो जाएगा? प्रिवेंट्स फ्रॉम रस्टिंग। वो जो प्लांट होगा वो रस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्पेशल टाइप का उसका टिप सब होता है। उसका जो पेड़ का जैसे पत्ता का टिप है प्लांट का, तो इस तरीके से अरेंज होता है जिस पर रेन वाटर जम ना पाए। ठीक है, वो नीचे गिर जाए। रेन वाटर ड्रॉप क्विकली, आसानी से नीचे गिर जाए। ऐसे टिप को हम बोलते हैं ड्रिप टिप। ठीक है, और उससे क्या होगा? प्लांट रस्टिंग से बचेगा। ये प्रीवियस ईयर ओलंपियाड क्वेश्चन है। ठीक है, किसी को कोई समस्या इतना में? यहां रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट होता है वो प्लांट ना दूसरे छोटा छोटा जो प्लांट होता है वो सब क्या करता है, ये देखिए। रेन फॉरेस्ट में ग्राउंड वाला जो पोर्शन होता है उसमें लाइट नहीं जा पाता है। रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा प्लांट होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, हजारों लाखों की संख्या में प्लांट होता है। तो नीचे जो प्लांट पाया जाता है उसके पास लाइट नहीं पहुंच पाता है। ग्राउंड पर जो प्लांट पाया जाता है उसके पास लाइट नहीं पहुंच पाता है। तो ये प्लांट क्या करता है? अगल बगल में जो प्लांट रहता है इसके ऊपर क्लाइंबिंग कर लेता है, चढ़ जाता है नियर बाय प्लांट के ऊपर। जो भी अगल बगल में प्लांट रहेगा उसके ऊपर क्या करेगा? ये चढ़ जाएगा ताकि इसको सनलाइट मिले, टू रीच सनलाइट, ताकि वो सूरज के लाइट तक पहुंच सके। ठीक है, इसको छापिए, छाप लिए। अब हम बात करते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। उसमें क्या क्या फीचर है स्पेशल। ठीक है, रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा एनिमल्स होता है। तो फूड का वहां पर कंपटीशन बहुत हाई होता है। फूड के लिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। कहाँ पर? रेन फॉरेस्ट में बहुत हाई होता है। तो क्या करेगा? बहुत ज्यादा कंपटीशन रहेगा तो कोई भी चीज आदमी खा लेगा। जैसे किसी के घर में 20 गो बच्चा है तो बच्चा सब कुछ भी मतलब कुछ खाएगा बैठ के। ठीक है, जो मन में आएगा वो खा लेगा। ठीक है, तो एनिमल्स क्या करता है? पार्टिकुलर फूड खाएगा, किसी खास तरीके का फूड खाने लगता है, स्पेशल फूड सब खाने लगता है जो दूसरा जानवर नहीं खाता है, जो अदर एनिमल्स
नहीं खाता है, वो ऐसा खाना खाएगा जो दूसरा जानवर नहीं खाता है। ठीक है, यही था रेन फॉरेस्ट अडेप्टेशन। अब हम लोग बात करते हैं कैमोफ्लाज के बारे में। ठीक है, कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज का मतलब होता है एबिलिटी टू हाइड, एबिलिटी टू ब्लेंड। ठीक है, अपने आप को छुपा लेना, उसी को बोला जाता है कैमोफ्लाज। इस तरीके से छुपाना जिसको कोई पकड़ ना पाए। ठीक है, डिफिकल्ट टू ट्रैप। ठीक है, डिफिकल्ट टू स्पॉट। ठीक है, ताकि कोई भी लोग कोई भी चीज उसको पकड़ ना पाए, स्पॉट ना कर पाए। हाइड फ्रॉम शिकारी। ठीक है, हाइड फ्रॉम शिकारी। ठीक है, प्रीडेटर, जो शिकारी है उससे बच जाए। ठीक है, शिकारी से बच जाए इस तरीके से। जैसे कीड़ा सब होता है, तो कीड़ा जिस लीफ पर बैठ जाता है उसी कलर का बन जाता है ताकि दूसरा उसको ना खा सके। तो हाइड फ्रॉम प्रीडेटर। ठीक है, उससे वो कलर या शेप ही मैच करा लेगा, जहां बैठ गया उससे कलर मैच करा लेगा। ठीक है, जैसे एक लीफ है। ठीक है, जैसा लीफ है उस लीफ के ऊपर कीड़ा बैठा तो अपना भी कलर ग्रीन बना लेगा, तो दूसरा जानवर को लीफ पर वो कीड़ा नहीं दिखेगा, लगेगा जो वो पत्ता ही है और उसको खा नहीं पाएगा। वो है कैमोफ्लाज। कलर या शेप को मैच करा लेगा, किससे? सराउंडिंग से, अपने चारों तरफ से, ताकि उसको कोई देख ना पाए, ताकि उसको कोई देख ना पाए। ठीक है, क्या करता है ये ऑर्गेनिज्म? बहुत सारा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जैसे प्लांट का लीफ जैसा है उसी टाइप का वो बन जाता है, जैसा प्लांट का लीफ है उसी टाइप का बन जाएगा, बहुत सारा इंसेक्ट वगैरह, और वो अपने आप को छुपा लेता है। और दूसरा जब कोई जानवर आएगा चिड़िया वगैरह उसको खाने, तो उसको लगेगा जो पत्ता है और उसको छोड़ देगा। वही है कैमोफ्लाज। इसको छाप लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। छाप लिए? अब हम लोग आगे बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में। टेम्परेट का मतलब होता है ऐसा फॉरेस्ट जो हमेशा एवरग्रीन होता है। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब हरा भरा जो फॉरेस्ट रहता है उसको बोला जाता है टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। ये कैसा? एवरग्रीन, हरा भरा फॉरेस्ट होता है। गर्मी, इस फॉरेस्ट में गर्मी के दिन में समर के दिन में गर्मी होता है और विंटर के दिन में ठंडा होता है। ये नॉर्मल टाइप का फॉरेस्ट है। कोल्ड होता है ठंड के दिन में। ठीक है, नॉर्मल टाइप का फॉरेस्ट है। यहाँ पर जो प्लांट पाए जाते हैं वो डेसिडियस प्लांट होते हैं। कैसा होते हैं? डेसिडियस, मतलब हर सीजन उसका लीफ फॉल हो जाता है। ठीक है, डेसिडियस प्लांट क्या होता है? जिस प्लांट का लीफ गिर जाता है उसको हम बोलते हैं डेसिडियस प्लांट। इस प्लांट का जो लीफ होता है वो पतला होता है, थिन होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, कुछ एनिमल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इस जगह पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? तो एनिमल्स इस जगह का माइग्रेट कर जाता है या हाइबरनेशन पर चला जाता है ठंड के सीजन में। यहाँ का जो एनिमल्स है वो विंटर में या तो अपना प्लेस चेंज करेगा जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन, या हाइबरनेशन पे चला जाएगा। हाइबरनेशन, माइग्रेशन का मतलब सबको पता है क्या होता है? प्लेस चेंज। हाइबरनेशन मतलब
विंटर स्लीप, ठीक है। माइग्रेशन पे चला जाएगा या हाइबरनेशन पे चला जाएगा। जैसे बहुत सारा और भी एनिमल्स होते हैं, जैसे स्क्वायरल्स, गिलहरी जो होती है, स्क्वायरल का स्पेलिंग गलत है, इसको सही कीजिए, SQUIRREL शायद SQUIRRELS, स्क्वायरल्स, ठीक है। स्क्वायरल्स का मतलब होता है गिलहरी। तो गिलहरी क्या करता है, गर्मी के दिन में खाना को इकट्ठा कर लेता है। शांति से रहना, हाँ। ठंड के दिन में ये क्या करता है, खाना को कलेक्ट कर लेता है, फूड को गैदर करता है फॉर विंटर, फूड को गैदर करता है गर्मी के दिन में फॉर विंटर, ठंड के दिन में खाने के लिए पहले ही से खाना जमा करके रखता है। फिर अब हम लोग बात करते हैं बोरियल फॉरेस्ट के बारे में। इसको छाप लीजिए फटाक से। हेडिंग डालिए कॉपी में, बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट क्या होता है, ऐसा फॉरेस्ट जहां पर दबा के वर्षा होता है, मतलब खूब वर्षा होता है, हेवी रेनफॉल। तो यहाँ का प्लांट कैसा होगा बताइए, कौन शेप होगा, ये तो क्लियर है, ताकि पानी नीचे चले जाए। प्लांट जो होगा यहाँ का कैसा होगा, कौन शेप होगा, ऐसा टाइप का, कौन शेप का, ताकि इस पर पानी अगर गिरे तो नीचे फॉल हो जाए, ठीक है। हमेशा ये ग्रीन रहता है, एवर ग्रीन होता है ये भी, ठीक है, एवर ग्रीन होता है। लीफ नैरो होता है, लीफ इस प्लांट का नैरो होता है, ठीक है। और क्या है, निड लाइक भी होता है। निड लाइक क्यों होता है, ताकि इसके ऊपर पानी जमा ना हो, नीचे गिर जाए, और ये लीफ सड़े ना। कुछ एनिमल्स के बारे में भी देख लेते हैं। एनिमल्स, विंटर सीजन में यहाँ का भी एनिमल्स माइग्रेट कर जाता है। विंटर सीजन में एनिमल्स माइग्रेट कर जाएगा या हाइबरनेट कर जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसके पास फर होता है, किसी के पास पंख होता है, ठीक है, फेदर्स। चलिए इसको छाप लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं ग्रासलैंड के बारे में। ये थोड़ा ग्रासलैंड मजेदार है, ठीक है। ठीक है, ग्रासलैंड अब हेडिंग डालिए। ठीक है, कॉपी में हेडिंग डालिए ग्रासलैंड। ये ग्रासलैंड क्या होता है, ये हर जगह पाया जाता है। ग्रासलैंड बहुत सारा जगह पर पाया जाता है, हर जगह नहीं कह सकते हैं। ऐसा जगह जहाँ पर घास पाया जाता है, हर्ब पाया जाता है। हर्ब क्या है, स्मॉल प्लांट, उसको हम हर्ब बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हवा भी चलता है, सूखा मौसम भी होता है, हवा होता है, सूखा मौसम होता है। वाटर यहाँ पर नॉर्मल अमाउंट में पाया जाता है, थोड़ा कम ही होता है, लेस अवेलेबल होता है, ठीक है, लेस अवेलेबल होता है। समर सीजन में, समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, कोल्ड सीजन में ठंडा भी होता है, विंटर सीजन में कोल्ड भी होता है, ठीक है। यहाँ का जो प्लांट पाया जाता है, प्लांट जो पाया जाता है, प्लांट का जो बेस होता है वो लचीला होता है। प्लांट का जो
स्टॉक होता है वो कैसा होता है, लचीला, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, ताकि हवा चलने पर वो टूट ना जाए, ताकि जब हवा चले तो वो टूट ना जाए। ठीक है, यहाँ का जो प्लांट होता है उसका रूट स्ट्रांग होता है, मजबूत रूट पाया जाता है, और भी बहुत सारा है। छोटा छोटा पत्ता होता है यहाँ का प्लांट का, स्मॉल लिप्स पाया जाता है, छोटा छोटा पत्ता। ठीक है, टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, ताकि पानी कम लॉस हो, टू रिड्यूस लॉस ऑफ पानी, ताकि कम लूज हो। ठीक है, ये सब था प्लांट के बारे में। अब हम लोग एनिमल्स के बारे में भी बातें करते हैं, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। अभी इस चैप्टर का 2 लेक्चर और आएगा। एनिमल्स कहाँ का, ग्रासलैंड का। जैसे क्या क्या पाए जाते हैं, लोयन पाए जाते हैं, हिरन पाए जाते हैं, जेब्रा पाए जाते हैं, ये सब पाया जाता है। भेड़िया वगैरह भी पाया जाता है, वुल्फ्स पाया जाता है। लोयन जो है वो क्या है, सबको खाता है पकड़ पकड़ के, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडेटर। मतलब सबको खाता है, जो खाता है उसको हम प्रीडेटर बोलते हैं, और जिसको खाता है वो है प्रे। ठीक है, प्रे हो गया जेब्रा, खाना प्रे है, और प्रीडेटर लोयन है। ठीक है, इसके पास क्या क्या फीचर होता है लोयन के पास, तो लाइट ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का, ठीक है, लाइट ब्राउन के करीब, पीला टाइप का उसका बॉडी होता है, लाइट ब्राउन का टाइप का। ठीक है, थोड़ा बहुत पीला वगैरह भी होता है, लाइट ब्राउन उसका मेनली बॉडी होता है, जिससे हाइड हो जाता है, हाइड हो जाता है वो ग्रासलैंड में। देखिए यहाँ पर आ गया ना कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज का एग्जाम्पल, उसीलिए मैं वहां एक्सप्लेन नहीं किया था, जो आगे आएगा ही। वो क्या करता है, लाइट ब्राउन कलर का है, जिससे वो जो ग्रासलैंड है उसमें वो आसानी से छुप जाता है और दिखता नहीं है दूसरे जानवर को, और जैसे दूसरा जानवर वहां से गुजरता है फटाक से पकड़ के उसको खा लेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे थे अभी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लाज। ठीक है, ओके, क्लियर है। ठीक है, इसका जो पंजा होता है लॉन्ग होता है और मजबूत भी होता है, ताकि किसी भी जानवर को आसानी से पकड़ा जाए। ठीक है, पंजा से एक बार ध लेगा जोर से। आई जो होता है, आंख जो होता है इसका फ्रंट ऑफ फेस होता है, फेस के फ्रंट में होता है आंख। चलिए इसको छाप लीजिए। ये क्या था, लोयन प्रीडेटर था। अब हम लोग जेब्रा के बारे में भी बात करते हैं, डियर, ये सब कैसे छुपता है। चलिए डियर का एग्जांपल लेकर ही हम लोग समझते हैं। डियर के अंदर, डियर कैसे अपने आप को बचाएगा, लोयन तो घास के अंदर छुप के बैठा रहेगा ताकि कोई आ जाए, कोई शिकार पकड़ा जाए। ठीक है, कोई डियर आ जाए, कोई जेब्रा आ जाए, तो जेब्रा भी होशियार है। डियर ये क्या है, प्रे है, लोयन क्या था, प्रीडेटर था। तो डियर का जो दांत होता है वो मजबूत होता है, सबसे पहली बात ये जान लीजिए। स्ट्रॉन्ग टीथ होता है। क्यों होता है स्ट्रॉन्ग टीथ, ताकि वो घास को खा सके। ठीक है, चिविंग प्लांट, प्लांट को वो क्या कर सके, च्यू कर सके, हार्ड प्लांट को भी इवन खा जाए। ठीक है, हार्ड प्लांट को वो खा सके। इसका कान बड़ा बड़ा होता है, लॉन्ग ईयर, लॉन्ग ईयर। ठीक है, कान बड़ा बड़ा होता है, टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर। अगर लोयन वगैरह इसको पकड़ने का कोशिश करेगा, अगर ये मूव कर रहा होगा तो जिसका कान बड़ा होता है वो थोड़ा जल्दी सुन लेता है। ठीक है, क्यों पता है, जितना बड़ा कान रहेगा ना उतना ज्यादा बाहर का साउंड कान कलेक्ट करके अंदर भेजेगा। ठीक है, इसी कारण हियर मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर।
इसका जो आई होता है साइड ऑफ हेड होता है, आई साइड ऑफ हेड, सर के बगल में होता है, ठीक है। और लोयन में फ्रंट में होता है, सामने होता है, ठीक है। फ्रंट वाले को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलता है, समझे, फ्रंट वाले को। बट इसका कहाँ है, साइड ऑफ हेड है, हेड के बगल में है। इसको भी बेनिफिट मिलता है कि ये चारों डायरेक्शन में देख सकता है, दोनों का अलग अलग बेनिफिट है, ऑल डायरेक्शन में देख सकता है। साइड में रहेगा तो इधर भी देखेगा, उधर भी, सब जगह देख लेगा, मतलब ऊपर नहीं देखेगा, ठीक है। ऑल डायरेक्शन में लुक करेगा। इसका जो पैर होता है वो बड़ा मजबूत होता है ताकि ये भाग सके अगर इसको कोई पकड़ने आए तब। रन्स वेरी फास्ट, ठीक है, रन्स वेरी फास्ट, ठीक है। ये हमेशा झुंड में भी पाया जाता है, हर्ड में होता है, ठीक है, ठीक है, हमेशा झुंड में रहता है ताकि बचा जा सके, ठीक है। चलिए इसको छापिए फटाक से, छाप लिए इसको। अब हम लोग एक्वाटिक हैबिटाट के बारे में देखते हैं। क्या क्या अडेप्टेशन पाए जाते हैं एक्वाटिक हैबिटाट में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जाते हैं एग्जाम वगैरह में। हेडिंग डालिए कॉपी में, अडेप्टेशन इन एक्वाटिक हैबिटाट, अडेप्टेशन इन एक्वाटिक हैबिटाट। एक्वाटिक का मतलब सबको पता है, पानी, पानी, हैबिटाट का मतलब घर, अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, स्पेशल फीचर। जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, पानी उसका घर होता है, उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं स्पेशल फीचर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओशन के बारे में, ठीक है। शांति से रहना यार। चलिए, हाँ क्या बता रहा था मैं, अडेप्टेशन इन एक्वाटिक हैबिटाट। हाँ, ओशन पर हम लोग थे। तो ओशन में जो फिश पाया जाता है उसका क्या कॉमन फीचर होता है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसका जो बॉडी होता है वो स्ट्रीम लाइंड होता है। कैसा होता है, स्ट्रीम लाइंड बॉडी होता है, ठीक है, स्ट्रीम लाइंड होता है, ठीक है। स्ट्रीम लाइन का मतलब आपको कमेंट में बताना, मैं आपको कभी बताया था, जो कि इसको तेजी से स्विम करने में मदद करता है, तैरने में मदद करता है, तेजी से तैरने में, ठीक है, स्विम फास्ट में। इसके पूरे बॉडी पर स्लिपरी स्केल होते हैं। कैसा, स्लिपरी स्केल होता है। ऐसा स्केल होता है, ऐसा स्केल टाइप का चीज पाया जाता है जिसको आप पकड़िएगा तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा। इसको छापिए तो फटाक से, छापिए, छाप लिया इतना। इसका स्केल कैसा होता है, स्लिपरी होता है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं, ताकि बॉडी इसका वाटर प्रूफ बना रहे, ठीक है, बॉडी वाटर प्रूफ हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई भी चीज, जैसे कोई भी चीज के ऊपर जब तेल लगा दीजिएगा आप अपने हाथ में तो आपके हाथ पर भी पानी क्या होगा, दूर भागेगा। वैसा ही इसका बॉडी स्लिपरी होता है, वाटर प्रूफ होता है बॉडी इसका, ठीक है, ये सड़ता नहीं है। इसका जो गिल्स होता है, गल्फरा, उसका हम लोग यूज करते हैं क्या चीज के लिए, हम लोग नहीं, मछली लोग, ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। स्ट्रीम लाइंड होता है। सबसे पहला फीचर क्या है, स्विम फास्ट के लिए स्ट्रीम लाइंड का मतलब पता है सबको, आगे मोटा टाइप का, पीछे थोड़ा नैरो टाइप का होता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। राउंडेड इन फ्रंट एंड नैरो एट द बैक।
राउंडेड इन फ्रंट, फ्रंट नहीं लिखिए, बिटवीन लिखिए, एंड नैरो एट द बैक। कभी मछली को देखे हैं? ऐसा होता है, देखिए ऊपर में पहले थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है, राउंडेड वो एक्चुअली होता है बीच में, ठीक है, इस टाइप का, यहां से जाकर, या आप उसको राउंडेड इन बिटवीन लिख सकते हैं, या राउंडेड इन बिटवीन या फ्रंट भी आप लिख सकते हैं। राउंडेड इन फ्रंट एंड नैरो एट द बैक, नैरो मतलब पतला पीछे होगा, ठीक है। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलिए इसको छाप लीजिए फटाक से। इसका जो फिन्स होता है वो फ्लैट होता है, पतला भी होता है। मछली को देखिएगा तो आपको पता लगेगा। देखिए मछली कभी, मछली का कभी सर्जरी किए हैं? ठीक है, फ्लैट होता है इसका फिन्स जो होता है, इवन टेल जो होता है पूंछ वाला पोर्शन वो भी कैसा होता है? फ्लैट, ऐसा फ्लैट समतल, ठीक है, फ्लैट होता है, ठीक है, ताकि वो हेल्प करता है मछली को मूव करने में। कहां पर? पानी में। चेंज डायरेक्शन, बॉडी बैलेंस, चेंज डायरेक्शन, इवन बॉडी को बैलेंस बनाने में, जब मछली पानी में रहता है तब, ठीक है, ठीक है, हो गया इतना। जैसे कुछ सी एनिमल्स का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सी एनिमल्स का स्पेशल एग्जाम्पल जो समुद्र में पाए जाते हैं, जैसे स्क्विड्स का बॉडी, इवन ऑक्टोपस का बॉडी, ऑक्टोपस ये सब सी एनिमल्स है, तो इसका बॉडी स्ट्रीमलाइंड नहीं होता है। ऑक्टोपस इस सब का बॉडी स्ट्रीमलाइंड नहीं होता है। ऑक्टोपस कभी देखिए स्क्विड्स, तो इसका बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये जमीन नहीं कहिए तो ये समुद्र के अंदर में बैठा होता है। कहां होता है? ओशन के डीपर साइड में बैठा होता है। ओशन के डीपर मतलब बहुत नीचे, समुद्र के बेड पर बैठा होता है, समुद्र के नीचे, सी बेड पर बैठा होता है, समुद्र के नीचे, ठीक है। और इसको कोई खाना अगर मिलता है तो वहीं से खा लेता है, ठीक है। वही समुद्र के नीचे बैठकर और वो अपना प्रे को पकड़ते रहता है। प्रे मतलब फूड, खाना को खाते रहता है, ठीक है, ठीक है। किसी को कोई समस्या? पानी में मूव करने के लिए क्या चाहिए? मूव करने के लिए वाटर में कैसा शेप चाहिए? सबको याद है कैसा शेप? स्ट्रीमलाइंड, मतलब आगे गोल पीछे पतला, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मूव करने के लिए पानी में उसका शेप कैसा होना चाहिए? स्ट्रीमलाइंड, ठीक है, आगे गोल पीछे पतला, ठीक है। और उसके पास इवन गिल्स भी होता है, मछली सबके पास, ठीक है, गिल्स भी होता है, फिश सबके पास गिल्स होता है, गलफरा, जिससे वो सांस लेता है, ठीक है। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं उस समुद्री एनिमल्स जिसके पास गलफरा भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। डॉल्फिन और व्हेल, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, इस सब के पास गलफरा नहीं होता, ठीक है। कम अप टू द वाटर सरफेस, कम अप टू द वाटर सरफेस, जब इसको
हवा का जरूरत होता है, तब ये पानी के ऊपर आता है ब्रीदिंग के लिए, टू ब्रीद। ठीक है, इसलिए वेल्स और डॉल्फिन वगैरह अगर आप समुद्र के अगल बगल जाइएगा तो ये नजर आएगा आपको। इसके हेड के ऊपर होता है छोटा सा ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं ब्लो होल्स। क्या बोलते हैं? व्हेल और डॉल्फिन के माथा पर क्या होता है? छोटा सा ओपनिंग होता है जिसको हम ब्लो होल्स बोलते हैं। अपर पार्ट वाले रीजन में, अपर पार्ट में, जिससे वो क्या करता है? ब्रीदिंग करता है। ब्रीदिंग करना मतलब सांस लेना। ठीक है, अब एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी होता है समुद्री एनिमल के पास, बायोल्यूमिनिसेंस का प्रॉपर्टी। ठीक है, बायोल्यूमिनिसेंस का स्पेलिंग गलत है, LUMINESCENCE, CENCE, हाँ, बायोल्यूमिनिसेंस। समुद्र में अगर आप जाइएगा, ठीक है, जाइएगा थोड़ी ना समुद्र के अंदर, ठीक है, जान लीजिए नहीं जा पाइएगा समुद्र के अंदर, ये सबको पता है। जब डीप ओशन में जाइएगा तो वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचता है। डीप ओशन में, समुद्र के अंदर अगर आप डीप जाइएगा तो वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचता, लेकिन फिर भी वहां पर उजाला उजाला होता है। समुद्र के नीचे सनलाइट नहीं पहुंचता है, फिर भी उजाला होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी से लाइट जनरेट करता है। एनिमल्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि बॉडी से लाइट जनरेट करता है, वो अपने बॉडी से लाइट जनरेट करता है, जिसके कारण एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को आसानी से पहचान पाता है, रिकॉग्नाइज ईच अदर। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है बायोल्यूमिनिसेंस। वो अपना खाना आसानी से खोज पाता है, फाइंड फूड। ठीक है, ठीक है, इसको छाप लीजिए। बायोल्यूमिनिसेंस क्या हो गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट एमिट करे। ये समुद्री जानवर में पाए जाते हैं। चलिए, यहीं पर आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में और हम लोग आगे बात करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। खाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।